स्वाभाविक रूप से आप जानना चाहेंगे पहले गांधी विधानसभा का। जी जी। तो गांधी का ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता यह चीज को समझ चुकी है कि जब से अपने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है, यहाँ लगातार नए नए भ्रष्टाचार, तरह तरह से भ्रष्टाचार, चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे वो माइंस का घोटाला हो, चाहे बच्चों के भविष्य के साथ जो बच्चे के भविष्य का निर्माण। आज यहाँ चुनाव लड़ रही है, जनता पूछ रही है कि कल्पना सोरेन को यदि वोट देंगे तो इससे मुलाकात कहाँ करेंगे, कल्पना देवी को वोट देंगे तो इसको मुलाकात कहाँ करेंगे, ये जनता बुझ रही है। और ये लोग जो है सिर्फ प्रवासी प्रत्याशी हैं, वो लोग क्या कहते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट पर है। कल्पना सोरेन जी यहाँ पर आए हैं, टूर के माध्यम से आए हैं, जनता के पास जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जनता बुझ रही है कि गांडे में फुल बहुमत से दिलीप वर्मा जी को जिताएंगे और हवा भी दिलीप वर्मा के पक्ष में है और अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में है। जितना वोट से अन्नपूर्णा देवी जीती थी 4 लाख वोट से, इस बार उम्मीद। और जी नमस्कार, आप देख रहे हैं बेंगाबाद बाजार, जहां पर भाजपा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा बेंगाबाद का दौरा कर रहे हैं और दुकान दुकान, डोर टू डोर जाकर के लोगों को जनसंपर्क कर रहे हैं और लोगों को वोट देने की अपील कर रहे हैं। यह जो कारवां जो आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी गांडे विधानसभा उपचुनाव के ये कार्यकर्ता और नेतागण यहाँ पर मौजूद है और मुखिया जी जो हमारे यहाँ छोटकी खगड़िया के मौजूद है। क्या संदेश है आपकी ओर से? बस हम लोग दोनों जीत रहे हैं, दोनों जीत रहे हैं, भी और गांडे भी, बहुमत से जीत रहे हैं। जैसे किस आधार पर जीत रहे हैं? क्या हमारी जीती हुई सीट है, पहले भी हम जीते हैं, आज भी हम जीतेंगे, ये सीट हमारी है। कोडरमा भी जीतेंगे और गांडे कोडरमा भी जीतेंगे, गांडे भी जीतेंगे, कोडरमा भी जीतेंगे और गांडे भी जीतेंगे। क्या कैसा चल रहा है आप लोग का चुनाव प्रक्रिया? मेरा चुनाव प्रक्रिया एकदम सही ढंग से चल रहा है। और आज जो मोदी जी ने जो काम किए हैं उसके लिए वो हवा को कोई रोक नहीं सकता है। वो जो अभी जो गठबंधन बना है ना, ये तो गुंडा का पार्टी है, ये गुंडा समाप्त हो जाएगा, राम की विजय होगी, कौरवों का नाश होगा। तो क्या कल्पना का सपना पूरा नहीं होने चाहिए देना है का? किसी का सपना पूरा नहीं होगा, उसका जेल में रह रहा है ना। और आज कितना नोट निकल रहा है, देख रहे हैं, इतना जो जनता में वोट देता है तो हमारे झारखंड में गरीबी नहीं होती। गरीबी कर दिया है लूट करके। कल्पना भी एक दिन जेल में जाएगी, उसको भी जेल की सलाखों में रखूंगी। कल्पना भी जेल जाएगी? कल्पना भी जेल जाएगी। कल्पना जेल क्यों जाएगी? कल्पना इसलिए जेल जाएगी, अगर वो घोटाला किया है तो उसमें वो भी शामिल है। उसको महिला जान करके अभी छोड़ा गया है, महिला जान के छोड़ा गया है। और जब आगे समय तो कल्पना भी जेल में रहेगी। देख रहे हैं, बड़ी बात आ रही है कि कल्पना भी जेल जाएगी। यहाँ पर और लोग कैसा चल रहा है भैया? अब की बार 400 पार, जीतना तो दूर है, भारी बहुमत से हम लोग जीत रहे हैं। भारी बहुमत से जीत रहे हैं, भारी बहुमत से जीत रहे हैं। और है कैसा कैसा चल रहा है प्रक्रिया? हाँ, बहुत बढ़िया। हम लोग का मोदी जी, मोदी इस बार मोदी सरकार, इस बार 400 पार। हम लोग का मोदी जी जो करके रखे हैं वैसा कभी आज तक कोई नहीं कर पाएगा। 400 पार करना है एकदम, 400 पार, 500 भी पार कर देंगे हम लोग। आपका क्या विचार मैडम? विचार मेरा और आपका नहीं चलेगा, इस बार विचार जनता का चलेगा। और ये सौभाग्य है गांडे विधानसभा का कि उनको 2 कमल फूल पे इस बार बटन दबाने का मौका मिल रहा है। एक दिलीप वर्मा जी हमारे बड़े भाई प्रत्याशी हैं, उनके लिए वोट करेंगे, और दूसरा तो अन्नपूर्णा देवी जी के लिए वोट जाएगा ही जाएगा। और ये सारा वोट जनता को मजबूत करेगा, मोदी जी को मजबूत करने के साथ साथ। जनता ने मन बना लिया, हम लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि वो जेएमएम की सरकार के लूट खसोट से तंग आ चुकी है। और गांडे की जनता को जिस तरह से जेएमएम के विधायक ने ठगा है, तो जनता आक्रोश में है। बीच में जैसा छोड़कर चले गए और जेल में बैठे मुख्यमंत्री, उनकी पत्नी यहाँ आकर लड़ रही है, तो लोग बाहरी कैंडिडेट को बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे। उन्हें अपने बीच का बेटा चाहिए, अपने बीच का भाई चाहिए, और सभी तैयार बैठे हैं 20 तारीख को जाकर। और सौभाग्य है कि 2 कमल का बटन दबाएंगे और दिलीप वर्मा जी और अन्नपूर्णा देवी जी को विजयी बनाकर भारतीय जनता पार्टी के हाथों को मजबूत करेंगे। भाजपा देख रहे हैं, काफी रेस है और पूरे दावे के साथ कह रहे हैं कि जीत रही है। पंचायत समिति प्रतिनिधि महोदय बताइएगा आप। बहुत खुशी की बात है कि हम लोग क्षेत्र भर में लगे हुए हैं और जहां भी हम लोग जा रहे हैं, जिस क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता हम लोग को बेसब्री से इंतजार कर रहा है कि वो लोग, जनता लोग कह रहे हैं कि हम लोग पहले से मन बना चुके हैं
कि गांडे में फुल बहुमत से दिलीप वर्मा जी को जिताएंगे और हवा भी दिलीप वर्मा के पक्ष में है और अन्नपूर्णा देवी के पक्ष में है। जितना वोट से अन्नपूर्णा देवी जीती थी 4 लाख वोट से, इस बार उम्मीद और पूर्ण विश्वास है कि 5 लाख वोट से जीतेंगे और दिलीप वर्मा भी कम नहीं है। अभी दिलीप वर्मा की भी हवा पूरा गांडे विधानसभा क्षेत्र में है, क्योंकि जिस तरह सरफराज अहमद बीच मजेदार में जनता को छोड़ी है, उसको तो कष्ट भोगना ही पड़ेगा और जनता एक वोट दिलीप वर्मा को कमल फूल छाप पर देकर फुल बहुमत से जिताने का काम करेंगे और बाबूलाल मरंडी जी के हाथों को मजबूत करने का काम बहुत करेंगे। रेस नजर आ रहे हैं भाजपा, ये देख रहे हैं बेंगाबाद में। शिवभूषण जी, क्या पोजीशन चल रहा है अभी आप लोगों का? देखिए, बेंगाबाद प्रखंड की नहीं पार है, पूरे देश में भी नरेंद्र मोदी को, भारतीय जनता पार्टी को अपार जन समर्थन मिल रही है। अपार जन समर्थन मिलने के बात के पीछे यह है कि लोकप्रिय प्रधानमंत्री ने जो काम किए हैं, कोरोना काल से लेकर आज तक जो काम किए हैं, गरीब कल्याण योजना हो, जल नल योजना हो, सहिया दीदी हो, जिस सभी लोग को भरण पोषण करने का काम किया है, तो पहला वोट जनता दे रही है अन्नपूर्णा देवी जी को कि नरेंद्र मोदी को हाथ को मजबूत कर रहे हैं। और दूसरा वोट गांडे विधानसभा क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक दिलीप वर्मा जी की इसलिए दे रही है कि झारखंड का कुशासन, आज हेमंत सोरेन जेल में है। जेल कौन जाता है? जेल दागी जाता है तो बागी जाता है, तो कहीं ना कहीं उस पे है, वो जेल में है। और कल्पना सोरेन आज यहाँ चुनाव लड़ रही है, जनता पूछ रही है कि कल्पना सोरेन को यदि वोट देंगे तो इससे मुलाकात कहाँ करेंगे, कल्पना देवी को वोट देंगे तो इसको मुलाकात कहाँ करेंगे, ये जनता बुझ रही है। और ये लोग जो है सिर्फ प्रवासी प्रत्याशी हैं, वो लोग क्या कहते हैं, जो टूरिस्ट लोग आते हैं, टूरिस्ट पर है। कल्पना सोरेन जी यहाँ पर आए हैं, टूर के माध्यम से आए हैं, जनता के पास जा रहे हैं, अपनी बात को रख रहे हैं, लेकिन जनता बुझ रही है कि ये जो है सब प्रवासी है। प्रवासी कह रहे हैं कल्पना सोरेन को, टूर करने के लिए आए हैं गांडे विधानसभा क्षेत्र। अर्जुन जी से हम लोग जानेंगे, प्रोफेसर अर्जुन वर्मा जी से, क्या कैसा चल रहा है आप लोगों का चुनाव? हम लोग अभी घर घर में जाकर जनसंपर्क कर रहे हैं और अपार जन समर्थन हम लोग को मिल रहा है। कोई भी घर हम लोग नहीं छोड़ रहे हैं और हमारा जो उम्मीदवार है, प्रत्याशी है, ये भी एको घर नहीं छोड़ रहे हैं। सभी घर में जाकर संपर्क कर रहे हैं, अपार जन समर्थन मिल रहा है और हम लोग गांडे और कोडरमा दोनों अपार मतों से जीतेंगे, बहुत मत से जीतेंगे। पिछले बार का रिकॉर्ड इस बार तोड़ेंगे और गांडे में भी जीतेंगे, क्योंकि गांडे का जो हमारा विपक्ष है कल्पना सोरेन एक भ्रष्टाचारी, जो भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में है, उनकी पत्नी है और जो पति पत्नी है तो भ्रष्टाचार में दोनों का थोड़ा बहुत तो सहभागिता रहता ही है। जब पति पत्नी है तो राय परामर्श तो होता ही है। पति चोरी करे तो पत्नी भी थोड़ा बहुत तो है, कुछ तो असर है उसमें, कुछ प्रभाव तो होता है, परिवार के सभी जनों में प्रभाव होता है। जैसा बयान वैसा मन होता है, तो उसी तरह का अन्न यदि ये भी खा रही है तो उसका मन भी उसी तरह का है। ये भी भ्रष्टाचार जब मौका मिलेगा तो ये भी छोड़ेगी नहीं, इसलिए जनता इस बात को समझ रही है और वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने जा रहा है। ये सेमीफाइनल है, सेमीफाइनल में हम लोग जीतेंगे और फाइनल तो हमारा ही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी बनेगी झारखंड में 6 महीने के बाद और इसी सेमीफाइनल भी जीतने जा रहे हैं। सेमीफाइनल मुझे आप जी पंचायत समिति महोदय, सबसे पहले तो बीएनबी को धन्यवाद। और दिलीप वर्मा जी डोर टू डोर हर दिन जनसंपर्क में निकले हुए हैं और साथ में हम लोग भी कर रहे हैं और जनता से आभार प्रेम हम लोग को मिल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास वोटरों की कमी नहीं है। हम कार्यकर्ता लोग जाते हैं तो उनका वोटर लोग ही हम लोग को चाय शरबत सब देते हैं और बोल रहे हैं कि एकदम विजय एकदम भारी मतों से होंगे। दोनों सीट हम लोग जीत रहे हैं, दोनों सीट जीत रहा है। मोदी जी है तो हिंदुस्तान है, मोदी जी नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है। देख रहे हैं, मोदी जी है तो हिंदुस्तान है, नहीं है तो हिंदुस्तान नहीं है। जनसंपर्क अभियान में रामरतन राम जी हेमराज साहब जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे जानेंगे कैसी चल रही है रणनीति, कैसे जीतेंगे। अभी कोडरमा लोकसभा में जो हम लोगों का भारतीय जनता पार्टी के द्वारा मोदी जी के लिए 400 पार जो आंकड़ा है वह हम लोग 400 पार करेंगे और कोडरमा लोकसभा में हम लोग भारी से भारी बहुमत से अन्नपूर्णा जी को जिताएंगे। जहां तक गांडे विधानसभा का जो चुनाव हो रहा है, यह निकम्मी भ्रष्ट और सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए जनता तत्पर है और यहाँ गांडे विधानसभा में हम लोग भारी बहुमत से दिलीप वर्मा जी को जीतेंगे और इस भ्रष्टाचारी सरकार को
यहाँ की जनता सबक सिखाएगी। सबक सिखाएगी, कुछ कहेंगे? सबसे पहले आपका बीएनबी चैनल को हार्दिक बधाई। आप देख रहे हैं कि हेमंत सोरेन की जब से सरकार बनी थी झारखंड में, लूट खसोट और भ्रष्टाचार के सिवाय गरीबों के लिए कुछ नहीं किया। अभी हाल ही में देखे होंगे एक मंत्री आलमगीर आलम का स्टाफ के नौकर के यहाँ से 2500 करोड़ से ऊपर रुपया निकला। तो बताइए, गरीब गुरबा का रुपया लूट खसोट करके ये लोग जो है से एकत्र कर रखा है, इसका जवाब देने का समय आ गया। और हम लोग यहाँ का जनता जो है से आतुर है। हम लोग जिस गांव में जा रहे हैं, हम लोग को भारी बहुमत से जिताने का समर्थन मिल रहा है। इस बार हम लोग गांडेर और कोडरमा लोकसभा से दोनों प्रत्याशियों को हम लोग भारी मतों से बहुमत से विजय दिलाने जा रहे हैं। जय हिंद, जय झारखंड। इतना धूप में प्रचार कर रहे हैं, धूप लग रहा है? नहीं लग रहा? नहीं लग रहा है, कोई धूप नहीं लग रहा है। हम लोग एकदम उमंग से प्रचार प्रसार कर रहे हैं। उमंग से प्रचार कर रहे हैं। देखिए, हम लोग बात कर रहे हैं गांडे विधानसभा के प्रत्याशी दिलीप वर्मा जी से, और इनसे जानेंगे कैसी चल रही रणनीति और कैसा चल रहा है हवा और कैसे फतेह करने जा रहे हैं। जी बताइएगा, थोड़ा जानकारी दीजिएगा, और क्या संदेश रहेगा क्षेत्रवासियों के लिए, गांडे विधानसभा क्षेत्रवासी जनता के लिए, मतदाताओं के लिए? देखिए, हम लगातार क्षेत्र में, ये चुनाव में ही नहीं, हम चलते चलते बात करें, भरवन भी हो जाएगा, भी हो जाएगा जी। अन्य दिनों में भी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर के क्षेत्र में रहे हैं। और लगातार क्षेत्र में कार्य भी कर रहे हैं जी। और जिस तरह से अभी चुनाव के समय में जो स्थिति बनी हुई है, स्वाभाविक रूप से जो एक रुझान है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में है। और बहुत ही मजबूती के साथ पूरे गांडे की जनता और साथ ही साथ कोडरमा लोकसभा की जनता भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट देने के लिए मन बना चुकी है। क्या मतलब, हर दोनों कह रहे हैं, आपकी अभी कार्यकर्ता कह रहे थे लोकसभा और विधानसभा दोनों जीतने जा रहे हैं। जी जी। जनता का क्या रिस्पॉन्स है? आप लगातार डोर टू डोर कैंपेन कर रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, जनसंपर्क अभियान चल रहा है। देखिए, स्वाभाविक रूप से आप जानना चाहेंगे पहले गांडे विधानसभा का। जी जी। तो गांडे का ही नहीं, पूरे झारखंड की जनता यह चीज को समझ चुकी है कि जब से अपने राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में सरकार बनी है, यहाँ लगातार नए नए भ्रष्टाचार, तरह तरह से भ्रष्टाचार, चाहे वो जमीन घोटाला हो, चाहे वो माइंस का घोटाला हो, चाहे बच्चों के भविष्य के साथ जो बच्चे के भविष्य का निर्माण होता है, परीक्षाएं होती है, जो नियुक्तियों की होती है, उसमें आप सबों ने भी देखा होगा किस तरह से प्रश्न पत्र भी लीक हुआ और अपने राज्य के जो युवा थे, जो बेरोजगार हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हुआ। ये जन जन तक लोगों के मन मन में बैठ चुका है कि आज हेमंत सोरेन जी जेल गए हैं तो हमारे राज्य के कोई आंदोलन करके नहीं गए हैं, उन्होंने अपने क्षेत्र में भ्रष्टाचार किया है और इसके कारण आज वो जेल में है। और भ्रष्टाचार का एक बड़ा आयाम इन लोग को लगातार परत दर परत खुलता जा रहा है। चाहे धीरज साहू का मामला हो, जहाँ 350 करोड़ रुपया बरामद हुआ, और जहाँ मैंने कि अब कल की बात देख लें, आलमगीर आलम साहब के घर में जो जैसा सुनने में आ रहा है, कल तक तो 25 करोड़ की बात आ रही थी, शायद वो रकम बढ़ गया है, 30 करोड़ हो गया, 30 करोड़ पहुंच गया है। और वो भी क्या, उनके स्टाफ के घर में ये पाया गया है। अभी देखिए ये लोग किस तरह से, ये पैसा कहाँ से आया। आज एक एक माने जो मंत्री है, उनके स्टाफ के घर से जब 30 करोड़ रुपया बरामद होती है, ये पैसा कहाँ लगता, क्या इस पैसा का उपयोग होता और ये पैसा कहाँ से आया है, यह देख करके आज राज्य की जनता समझ चुकी है कि राज्य में अगर विकास चाहते हैं, राज्य में युवाओं का भविष्य चाहते हैं, आपको अपने नल जल की योजना को, अपने जल को अपने घर तक पहुंचाना हो, प्रधानमंत्री आवास पर निर्माण करना हो, तो स्वाभाविक रूप से राज्य की जनता ये चीज समझ चुकी कि हमें अपना मत भारतीय जनता पार्टी को और कमल के निशान पर मत करेंगे, तो स्वाभाविक रूप से जन जन के मन में आ चुका है। तो देख पा रहे हैं, कहना है कि जन जन के मन में आ चुका है भारतीय जनता पार्टी। अब देखना यह है कि 20 तारीख को किस पार्टी में और लोग वोट डालते हैं और किस प्रत्याशी को विजय बनाते हैं। बने रहें बीएनबी के साथ और देखते रहें कब, कहां और कैसे दिखेगा, क्योंकि बीएनबी सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू। ना पड़ेगा भटकना फेक शेयर और व्यूज पर, क्योंकि क्या, कब, कहां, कैसे की सबसे तेज और सटीक कवरेज मिलेगी आपको बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज पर। हर खबर को आप तक पहुंचाने से पहले खरे सोने की तरह तौलेगा। आप बने रहें बीएनबी ऑल इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि बीएनबी
सच है तो बोलेगा।